नमस्कार, मैं संदीप कुमार लोला इंग्लिश मीडियम स्कूल अल्पनिया बोकारो में एक पीजीटी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं, जिसमें मेरा योगदान यहाँ पे मैथमेटिक्स के रूप में दिया जा रहा है, जिसमें से इस सेशन 2026-27 का रिजल्ट डे कल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट टेस्ट फर्स्ट का रिजल्ट हम लोग अपने स्कूल के एग्जामिनेशन हॉल में कल गार्जियन, जितने भी बच्चों के गार्जियन हैं, क्लास 9, 10th, 11th, 12th के गार्जियन हैं, उन लोगों के समक्ष हम लोग बच्चों का रिजल्ट प्रदर्शित करने वाले हैं। इसका सारा अरेंजमेंट हम लोग अपने विद्यालय के एग्जामिनेशन हॉल में किए हुए हैं। आप हमारे स्कूल के एग्जामिनेशन हॉल का एक ओवरव्यू ले सकते हैं। इसमें देखिए हमारा जो एग्जामिनेशन हॉल कितना अच्छे तरह से डेकोरेट किया हुआ है। इसके बाद इस अरेंजमेंट में हमारे विद्यालय के नमन सर का यहाँ योगदान रहा है, क्योंकि इन्हीं के देख रेख में हमारे यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं, उन लोगों के द्वारा ये अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे किया गया है। कुर्सियां अरेंजमेंट करना, बेंच डेस्क अरेंजमेंट करना, ये सारा किया गया है। और कल हम लोग सुबह 7:30 बजे से रिजल्ट पब्लिश करेंगे बच्चों का और गार्जियन से बात करेंगे। कल का मेन मुद्दा ये होगा हम लोगों को कि हम लोगों का जो सिलेबस है उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ हम लोगों ने पीपीटी तैयार किया है और हमारे स्कूल के जो अकाउंटेंट हैं नमन सर, उनके द्वारा ये तैयार किया हुआ है। और इसको कल हम लोग पेरेंट्स के सामने पीपीटी के माध्यम से, हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, तो इस डिजिटल बोर्ड पे प्रदर्शित करते हुए हम गार्जियन को ये बात समझाने का कोशिश करेंगे कि एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी के टाइम में। और अगर हम एजुकेशन को अच्छे तरह से अगर फोकस नहीं करेंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि किसी भी देश को, किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। तो इसी चीज का चर्चा करते हुए अपने फादर, इस स्कूल के फादर मैनेजर फादर रमेश कुमार के साथ हम लोगों ने चर्चा किया है और ये सारा अरेंजमेंट हुआ। तो कल का टाइमिंग है 7:30 बजे, जिसमें हम लोग बच्चों को गार्जियन के साथ सारा डिस्कशन इस एग्जामिनेशन हॉल में करने वाले हैं। तो संदीप सर, आप अभी बात कर रहे थे पीपीटी के बारे में। तो उस पीपीटी के बारे में कुछ आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं क्या? यस, मैं पीपीटी के बारे में थोड़ा सा मैं बताने का यहाँ पे ये करता हूं, जिसमें पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो हमने उसका रॉ तैयार किया और नमन सर के द्वारा उसको तैयार किया गया पीपीटी के फॉर्म में। पीपीटी कहने का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे से किसी भी पॉइंट पे डिस्कशन करना। जैसे टोटल 12 स्लाइड तैयार हुआ है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सिलेबस के बारे में कि हमारा जो क्लास 9, 10th, 11th, 12th का जो सिलेबस है मैथ्स का, पीसीएम ग्रुप पे हम लोग कल चर्चा करने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो उसमें हम लोग कल पीपीटी तैयार करे हैं, उसमें स्लाइड बनाए हैं, उसमें बताने वाले हैं गार्जियन को कि देखिए ये कॉम्पिटिटिव और हमारा जो एकेडमिकल सिलेबस है और जो कॉम्पिटिटिव सिलेबस है वो कैसे मैच कर रहा है। बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द आईसीएसई, सो द सिलेबस ऑफ आईसीएसई एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। सो ये पीपीटी का फॉर्मेशन से हम लोग गार्जियन को समझाने में कल अपना समर्थता व्यक्त करेंगे कि ये सारा चीज अच्छे से उनको समझ में आए कि बच्चों को क्लास 9 से 12 तक में हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कैसे तैयार कर पाए एकेडमिकल को लेकर के। मतलब कि आपका शॉर्ट फॉर्म में कहना यह है कि अगर बच्चे 9 और 10, 11, 12 अगर सही से उस पीपीटी के माध्यम से जो आप कल समझाएंगे उसमें अगर पढ़ते हैं उस गाइडलाइन के अनुसार, तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो फ्यूचर में देने वाले हैं वो उनके लिए ज्यादा इजी पड़ जाएगा। यस सर, मेरा मेन मकसद यही है कि आने वाला फ्यूचर में, क्योंकि दिस इज मैंडेटरी कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो फाइनली रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट के बाद सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन के बाद जॉब चाहिए। तो ये चीजें हम लोग बेसिक से, क्लास 6 से ही स्टार्ट किए हुए हैं कि क्लास 6 से हमारा जो सिलेबस है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है और कॉम्पिटिटिव बेस्ड है। तो इस चीज को हम अभी से ही फोकस कर रहे हैं ताकि बच्चे 12th के बाद चाहे तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते। बहुत सारे भारत में ऐसे एग्जामिनेशन है जो क्लास 12th, क्लास 10th के बाद बच्चे डायरेक्ट बैठ सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे फोकस करके हम लोगों का पीपीटी प्रेजेंटेशन है कल का। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपका इतने डिटेल में बताने के लिए, और फिर आपसे कल फिर मिलते हैं रिजल्ट के बाद। उसके बाद कुछ रिजल्ट पे भी चर्चा करेंगे हम लोग इस बारे में।
सो थैंक यू सो मच। ओके सर, धन्यवाद आपको भी, क्योंकि आपके बिना ये पीपीटी का प्रेजेंटेशन तैयार नहीं होता। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।